हेलो दोस्तों, सीटेट के बारे में इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सीटेट क्या है, एग्ज़ाम का जो इसका पैटर्न है उसके बारे में बात करेंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी के बारे में, और इसको पास करने के बाद में होने वाले फ़ायदों के बारे में बात करेंगे, फॉर्म फीस के बारे में बात करेंगे, फॉर्म कब से शुरू होंगे, एग्ज़ाम कब लगेगी। ऐसे तमाम आपके सवालों को लेकर के इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं तो उनके काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या हम सीटेट कर सकते हैं। अभी प्राथमिक जो प्राइमरी टीचर वाली जो वैकेंसी आई है DSSB वाली, तो उसको देख करके काफ़ी सारे सवाल बने हैं कि उसमें जो सीटेट का क्वालिफिकेशन जो एलिजिबिलिटी में दिखा रखा है तो वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और जिनका कोर्स पूरा हो चुका है, जिन्होंने सीटेट पास कर रखी है, तो सिर्फ वही लोग उस प्राइमरी टीचर वैकेंसी में एलिजिबल हैं। तो जो नए स्टूडेंट हैं तो वो कैसे एलिजिबल हो सकते हैं आगे आने वाली भर्तियों में। तो उसके लिए आपको सीटेट पास करना होगा अदर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर पे, जैसे DSSB वाली वैकेंसी है, KVS वैकेंसी होती है एक केंद्रीय विद्यालय में, और भी ऐसे तमाम अदर स्टेट में जो भी टीचर वैकेंसीज रहती हैं उनमें टेट मांगा जाता है। एक तो जो स्टेट का खुद का टेट है वो टेट, और एक सीटेट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे अपने राजस्थान में जैसे रीट यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है टीचर वैकेंसी के लिए। अगर अदर स्टेट का कोई स्टूडेंट अगर कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करना चाहे तो वो अगर सीटेट कर रखा है तो फॉर्म फिल कर सकता है। तो ये आपको समझ लेना है। नए स्टूडेंट्स को जानना है कि ये जो स्क्रीन पर आपको वेबसाइट दिख रही है सीटेट की अपनी खुद की वेबसाइट है, और ये CBSE के कंट्रोल में है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये नाम है पूरा सीटेट का, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग चेकआउट कर लेना इस वीडियो को ध्यान से समझने के बाद। इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे आपको आना है, और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ से देखेंगे कि अलग अलग अपडेट्स को लेकर के। साल में 2 बार ये टेट एग्ज़ाम होती थी, बट अभी 2025 में एक बार भी नहीं हुई है। और अभी अलग अलग बातें निकल करके आ रही है कि दिसंबर 2025 में होने की प्रोबेबली चांसेस बता रहे हैं, और सितंबर में इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में और बाकी सारी चीज़ें तो वो आने का कहा जा रहा है। बट अभी तक कोई ऐसी कंफर्म अपडेट, कोई कंफर्म न्यूज़ ऐसा कुछ नहीं दिखा है मुझे। तो जैसे ही कुछ अपडेट्स आती हैं आगे आने वाले वीडियोज़ में अपन डिस्कशन कर लेंगे। चैनल के साथ में जुड़े रहना है। फिलहाल जो आपके डाउट हैं एक बेसिक प्रोसेस को लेकर के और क्या क्या इसमें होता है उन सब को लेकर के, तो वो अपन यहाँ पर जो इसका लेटेस्ट दिसंबर 2024 वाला नोटिफिकेशन है इसके आधार पर आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करते हैं। L1 और L2 जैसे रीट में रहता है वैसे ही यहाँ पर BSTC वालों के लिए पेपर 1 है और B.Ed वालों के लिए पेपर 2। और एग्ज़ाम जो टाइमिंग है वो भी जान लीजिए। शिफ्टिंग वगैरह को लेकर के 2.5 घंटे की एग्ज़ाम ये रहती है। और इसमें जो आपको काम की बातें हैं, फॉर्म फीस को लेकर के बड़ा सवाल रहता है, फॉर्म की फ़ीस कितनी लगती है। तो अगर आप ओनली BSTC कर रखे हैं या ओनली B.Ed कर रखे हैं पेपर 1 या पेपर 2, तो अलग अलग के लिए 1000 रुपये जनरल और OBC की फ़ीस है, और SC ST और डिसेबिलिटी जो पर्सन है उनके लिए 500 रुपये फॉर्म फीस है। और अगर आपने BSTC और B.Ed दोनों कर रखी है, डिग्री और डिप्लोमा दोनों कोर्सेज कर रखे हैं, तो 1200 रुपये जनरल OBC कैटेगरी के लिए और 600 रुपये SC ST और डिफरेंट एबिलिटी पर्सन इनके लिए। तो ये फॉर्म फीस का ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला सवाल है आपका एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो रीट वाला है काफ़ी सिमिलर है कि आपको यहाँ पर जो साइकोलॉजी है तो वहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी वही सेम यहाँ पर 30 मार्क्स की है। थोड़ा सा कुछ पेपर्स में थोड़ा इजी लेवल आता है, कुछ में रीट से थोड़ा हार्ड लेवल आता है। जैसे L2 जो पेपर 2 होता है तो वो थोड़ा सा हार्ड रहता है, पेपर 1 जो पेपर 2 के मुकाबले थोड़ा ईजी रहता है। इस चीज़ को समझना है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के। मैथमेटिक्स कंपलसरी, और उसके साथ में जो टीचिंग मेथड है मैथमेटिक्स के वो 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ तो 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के। अब यहाँ पर रीट में तो क्या रहता है कि राजस्थान जीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बट यहाँ पर सीटेट सेंट्रल लेवल पे है तो इसमें इंडिया जीके के कुछ क्वेश्चंस आएंगे और पर्यावरण अध्ययन के कुछ क्वेश्चन वो रहेंगे। तो इस चीज़ को समझ लेना है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और ये भी रीट से काफ़ी सिमिलर चीज़ें रहती है। तो ये भी 30 क्वेश्चन यहाँ पर है, तो 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स हैं। ये बात रह गई। और जो इस टेट का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने बता दिया है कि पेपर 1 तो जो है वो क्लास 1 से 5वीं तक वाले हैं, और पेपर 2 में 6ठी से 8वीं तक वाले टीचर बनने वाले स्टूडेंट जो B.Ed और BSTC वाले स्टूडेंट हैं। और जो पेपर 2 का सिलेबस है वो भी काफ़ी सिमिलर है पेपर जो अपने रीट वाले से, उससे ही। चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स और साइंस के 60 क्वेश्चन हैं 30 और साइंस के लिए, और जो सोशल स्टडीज़ के उनके 60 क्वेश्चन वो हैं। और लैंग्वेज वाले जो आपके कंपलसरी हैं तो वो सेम पेपर 1 की तरह ही यहाँ पर है, 150 मार्क्स और 150 क्वेश्चन। पासिंग रेशियो का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं ये अपने रीट की तरह ही यहाँ पर है
60% और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनको 55%। 82-90 वाला वही सीन यहाँ पर है। बट जो थोड़ा सा यहाँ पर आपको फोकस करने वाली बात है कि अपने रीट से थोड़ा सा यहाँ पर लेवल हार्ड रहता है और पेपर 2 में तो स्टूडेंट के 20-25% ही रिजल्ट रहता है। तो ऐसे में थोड़ी सी सीरियसली लेकर के अलग अलग जो MCQs हैं, PYQs हैं, तो उनको अच्छे प्रकार से कवर करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है सीटेट पास करने के लिए। और इसकी जो वैलिडिटी है ये रीट की तरह ही लाइफ टाइम वैलिडिटी है, सिर्फ एक बार आपको पास करनी है और फिर आप डिफरेंट एग्ज़ाम्स में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और परीक्षा सेंटर्स अपने राजस्थान में ही आपको देखने को इसके मिल जाएंगे। जो 2-3 सेंटर्स की जो लिस्ट है वो भी आप जब इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको दिख जाएगा वहाँ पर। और इसके जो एडमिट कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें इसके ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बताई है, यहीं पर आएंगे। और एलिजिबिलिटी जो है वो आप यहाँ पर इस प्रकार से समझिए कि 12th में 50% मार्क्स से आप पास आउट हो रखे हों। एक तो ये बात हो गई है जो कि नॉर्मली सभी टेट्स में रहता है। और इसमें थोड़ा सा यहाँ पर क्या रहता है कि अपने रीट वाली में तो क्या रहता था कि लास्ट ईयर में अगर आप कोर्स में हैं तो अपीयरिंग वाले उस केस में एलिजिबल थे, और अब इस बार से सभी को यहाँ पर फर्स्ट ईयर वालों को भी एलिजिबल कर दिया है। तो वैसे ही क्या है, इसमें सीटेट में भी आप चाहे फर्स्ट ईयर में आज ही आपने अगर कोर्स ज्वाइन किया है तब भी आप इसकी एलिजिबिलिटी रखते हैं और इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसको पास करेंगे तो वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, चाहे आपने आज ही कोर्स में ज्वाइन किया हो। जिनका कोर्स पूरा हो गया है तो वो तो एलिजिबल है ही, जिनका सेकंड ईयर है वो भी एलिजिबल है, जिनका फर्स्ट ईयर है वो भी एलिजिबल है, सब लोग इसमें एलिजिबल हैं। बस शर्त क्या है कि BSTC या फिर B.Ed कोर्स में आप लोग ज्वाइन हो चुके हों फॉर्म भरने से पहले। ये बात रह गई। तो फर्स्ट ईयर वाले भी एलिजिबल हैं। और अपने रीट वाला जो सर्टिफिकेट है वो तो अपने को ऑफलाइन मार्कशीट की तरह मिलता है, बट इसका जो सर्टिफिकेट है ये डिजीलॉकर ऐप पर आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन ही। उसके बारे में भी आगे बात कर लेंगे अगर आपके डाउट्स रहते हैं तो। उसके अलावा ये जो PDF है ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देने वाला हूँ। वहाँ से आप लोग इसके सिलेबस को और डिटेल में देख लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, अपने रीट वाले सिलेबस से मिला लेंगे। काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं। सब बातों की एक बात अगर मैं कहना चाहूँ तो 80% से ज़्यादा चीज़ें सिमिलर हैं। तो ऐसे में आपको पास करने में दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने रीट मेंस की ठीक प्रकार से तैयारी कर रहे हैं तो ये ईजिली आप लोग पास कर लेने वाले हैं। पेपर 2 में थोड़ा सा हार्ड रहता है तो आप लोग PYQs, MCQs जो इसके पुराने पैटर्न्स हैं तो वो अलग अलग चैनल्स के माध्यम से जुड़ करके आप लोग उसकी तैयारी थोड़ा सा अच्छे से कर सकते हैं। बाकी पेपर 1 तो आप लोग ईजिली पास कर लेंगे PYQs देख करके ही। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर्स हैं तो वो लोग आप अच्छे प्रकार से देख लेंगे उनको। और ये एग्ज़ाम पास करने के बाद में होने वाली फ़ायदों के बारे में मैंने बता ही दिया है कि आपको सेंटर में टीचर एलिजिबिलिटी हो जाती है, वहाँ की वैकेंसियों में आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे टीचर वाली में। और अदर स्टेट में भी जब भी कोई टीचर वैकेंसी रहेगी तो उनमें भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे सीटेट पास करने के बाद में। जैसे कि DSSB वाली जो भी प्राइमरी टीचर वाली वैकेंसी आई है तो अगर आपका कोर्स पूरा हो रखा है और आपने सीटेट पास कर रखा है तो आप उसमें एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पर वहाँ पर शर्तें क्या रहती है कि आपको पोस्टिंग उसी स्टेट में मिलेगी। और उधर से जैसे KVS में रहता है तो फिर KVS में तो अदर स्टेट में चलता रहता है मामला, बट ये DSSB वाली तो दिल्ली की ही है तो वहाँ पर दिल्ली में ही पूरी जो ज्वाइनिंग है आपकी वहीं पर रहेगी, जॉब आपको वहीं पर पूरी करनी पड़ेगी। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है इस सीटेट के बारे में। सितंबर में इसके फॉर्म शुरू होने का कहा जा रहा है। जैसे ही सितंबर में इसका कोई नोटिफिकेशन आता है या उससे जुड़ी कोई अपडेट्स आती हैं तो आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कशन करेंगे। चैनल के साथ में जुड़े रहें और इससे संबंधित कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट्स में बताएं। और इसका जो नोटिफिकेशन है ये वाला तो ये मैंने वेबसाइट से डाउनलोड करने की प्रोसेस बता दी है। वेबसाइट से नहीं हो पा रहा है तो आप लोग अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।